नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 3 सितंबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भाजपा का सदस्यता अभियान पूरे देश में शुरू। पहली सदस्यता मोदी ने ली। का पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को लॉन्च किया है। इसी मौके पर सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा की सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में कई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल भी बड़ी श्रद्धा से पेंट किया है। हमें विश्वास था दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। पीएम के भाषण की प्रमुख बातों में ये एक बड़ी बात ये सामने आई। ये जो सदस्यता अभियान होगा, जो संगठन की संरचना होगी, इस दौरान विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो गया है। इसके साथ ही भाजपा के नेता अमित शाह ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे पार्टी तो है ही, साथ ही सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। राजस्थान की पहली बड़ी खबर, राजस्थान में नए बने छोटे जिले मर्ज हो सकते हैं। मंत्री कन्हैयालाल बोले, विधानसभा क्षेत्र के बराबर जिले बन गए, ऐसे क्या 200 जिले होंगे। गहलोत राज्य में 17 नए जिलों पर सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसमें कुछ छोटे जिलों को मर्ज करने का सुझाव आया है। कमेटी ने माना है कि कई छोटे जिले व्यवहारिक नहीं है। पवार कमेटी को कुछ बिंदुओं पर एक और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। कैबिनेट सब कमेटी के पास 200 से ज्यादा ज्ञापन आए हैं। इनमें नए जिलों की मांग, कुछ इलाकों को नए जिलों से बाहर निकालने और मर्ज करने से जुड़े हुए हैं। पवार कमेटी के पास काफी ज्ञापन भी हैं। इन सभी ज्ञापनों पर एक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। जिलों को लेकर पवार कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट दी थी। अब कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ बिंदुओं पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इधर आपको बता दें कि मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि आबादी का क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि जिलों के मापदंड तो होने ही चाहिए। मोटे तौर से जनसंख्या का तो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक साथ 17 जिले बने हैं, उन पर कितना फाइनेंशियल खर्च आ रहा है, सारी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। एक छोटा विधानसभा क्षेत्र जिला बनता है तो फिर अड़ावट तो आएगी। जनहित में फैसला होगा। सारे मुद्दों पर कमेटी विचार कर रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि 15 दिन बाद अगली बैठक होगी। हेमंत मीणा ने कहा कि कमेटी ने सभी बिंदुओं पर विचार किया है। 15 दिन के बाद फिर से कमेटी ने बैठक बुलाई है। हमने पवार कमेटी की रिपोर्ट पर मंथन किया है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में 10 से 12 जिलों का सीमांकन और आबादी जिला बनाने की पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। नए जिले बनाए जिनमें ब्यावर, बालोतरा और डीडवाना, कुसुम आदि का स्टेटस बरकरार रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सभी जिलों को मर्ज किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, भरतपुर में पहाड़ों पर खनन से मंदिरों में आई दरारें। विरोध में उतरे साधु संत, बोले 7 दिन में लीज निरस्त करें वरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भरतपुर और डीग जिले में लगातार खनन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बने मंदिरों में दरारें आ गई हैं। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में लीज निरस्त नहीं की तो वे 40 गाँव के लोगों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। राजस्थान सरकार ने 54% बढ़ाया पैसा, 3 किस्तों में मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVI के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहला बच्चा पैदा होने पर दी जा रही राशि को प्रदेश सरकार ने 54% तक बढ़ा दिया है। सितंबर से यह राशि 6500 की बजाय अब 10,000 रुपए कर दी गई है। डिप्टी सीएम और महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने इसकी प्रमुख घोषणा कर दी है। दिया कुमारी ने बताया कि योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए सरकार ये प्रोत्साहन राशि देती है। उन्होंने बताया कि ये जो अतिरिक्त 3500 रुपए की राशि दी जा रही है, ये राज्य सरकार स्वयं के स्तर पर DBT के माध्यम से देगी। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर और अलवर में तेज बारिश, सड़कें हुई लबालब। 29 जिलों में बारिश का अलर्ट, अब तक 49% ज्यादा वर्षा पानी। राजस्थान में जून, जुलाई और अगस्त के बाद अब सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने सितंबर में औसत से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। इसकी शुरुआत सितंबर के पहले दिन ही हो गई है। जयपुर में सोमवार को भी बारिश हुई। छोटी सोपड़, बड़ी सोपड़, रामगंज, जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, सांतपुर के अलावा बनी बारक, विद्याधर नगर,
आदि इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि आज 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 से 5 दिन मानसून सक्रिय रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। इसी दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। बता दें कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर से सभी जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताते हुए सभी जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, बीजेपी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर हुआ लॉन्च। पीएम मोदी बने पहले सदस्य। राजस्थान में आज सीएम विजय शर्मा सदस्य बनकर करेंगे लॉन्चिंग। बीजेपी के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। पीएम मोदी की पहले सदस्य भी बन चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग के बाद अब प्रदेश स्तर पर अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश में सीएम विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सदस्य बनाकर अभियान की लॉन्चिंग की जाएगी। आज सीएम विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए लॉन्चिंग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा है। इसी मौके पर सीएम विजय शर्मा ने सभी से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की एक्टिव सदस्य बनकर आप प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर, भीलवाड़ा की अब बदलेगी तस्वीर। जिला सरकार ने लिया बड़ा फैसला। स्वायत्त शासन विभाग की भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से भीलवाड़ा का तेजी से विकास होगा। राजस्थान के बजट में घोषणा के बाद अब भीलवाड़ा नगर परिषद को अब नगर निगम बना दिया गया है। स्वायत्त शासन ने नगर निगम बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के इस आदेश के बाद सभापति राकेश पाठक शहर के पहले महापौर बन गए हैं। सरकार के इस फैसले से भीलवाड़ा का तेजी से विकास हो सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को कृषि यंत्र पर खरीद पर 50% तक का अनुदान। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। राजस्थान के किसानों को कृषि यंत्र पर अब 50% का अनुदान दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। किसानों की बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठिन कार्य को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस योजना का लाभ लेने के लिए 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जन आधार कार्ड, जमाबंदी, कृषि यंत्र, कोटेशन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राजस्थान किसान साथी पोर्टल और ई मित्र से आवेदन किए जा सकते हैं। किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। इन यंत्रों में रोटावेयर, थ्रेसर, कल्टीवेयर, बंड फार्म, रीपर, सीड कम, फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हीरो, प्लाव आदि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, 725 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम दर्शन का लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्रियों को बड़ा फायदा। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने जयपुर से पहली ट्रेन को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे तीर्थ स्थल सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है तथा हमारी संस्कृति में भी इनकी असाधारण महिमा बताई गई है। तीर्थ स्थलों पर जाने से मन को शांति मिलती है तथा नई ऊर्जा एवं सकारात्मक का संसार होता है। जिला शर्मा ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुरई और रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाने को हरी झंडी दी है। राज्य सरकार की ये पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। राजस्थान सरकार इस वर्ष आपको बता दें कि कुल 37,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराएगी। ये खास बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार आस्था धर्मों को विकास और वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाने जैसे कार्य कर रही है। इस वर्ष करीबन 36,000 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा सरकार कराएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 70 श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली। 35 साल का इंतजार होगा खत्म। राज्य सरकार के बजट में 70 श्रेणी सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा से भर्ती की राह खुलने की उम्मीद है। अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। किस विभाग में कितने 70 श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी सरकार 70 श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस संबंध में हाल ही में सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी ज्ञापन सौंपा था।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बनेंगे 2 नए बड़े एक्सप्रेसवे, डीपीआर को मिली हरी झंडी, 5 जिलों की बल्ले बल्ले। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर ब्यावर को 2 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। दोनों ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दे दी है। जल्दी डीपीआर तैयार करके प्रशासन को सौंप दी जाएगी। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन, अजमेर, झालावाड़ और दौसा में घुसखोरों का खोला चिट्ठा। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो का लगातार एक्शन जारी है। अजमेर में आदर्श नगर थाने की हेड कांस्टेबल, झालावाड़ में पटवारी और दौसा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। बता दें कि राजस्थान में एसीबी का यह ट्रिपल एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान में एसीबी का यह ताबड़तोड़ एक्शन, जिसमें अजमेर, झालावाड़ और दौसा में घुसखोरों का चिट्ठा खुल चुका है। अगली बड़ी खबर, अपने बच्चों को एग्जाम में टॉप कराने के लिए किया था पेपर लीक, आरपीएससी का पूर्व अधिकारी रामू राम अरेस्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम राइका की गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर भी आयोग से लीक हुआ था? इससे पहले भी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी और एसओसी की जांच भी जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और रामू राम राइका को अरेस्ट किया जा चुका है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रामदेवरा मेला को लेकर आ रही है। जैसलमेर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बजलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान के जैसलमेर में बाबा रामदेव के मेले के लिए सरकार ने 120 अतिरिक्त बसें चलाई हैं और किराए में 50% की अतिरिक्त छूट दी है। ये सुविधा 13 सितंबर तक जारी रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। लोक देवता रामदेवरा के इस सालाना मेले में देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु जैसलमेर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 120 अतिरिक्त बसें लगाई हैं। आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 120 बसें लगाई गई हैं, जो 10 दिनों तक लगातार बाबा रामदेव के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी। यही नहीं, सरकार ने बाबा रामदेवरा के जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किराए में भी कटौती करते हुए 50% राशि की छूट दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में समाज का एक बड़ा फैसला, शादी में दूल्हा नहीं रखेगा दाढ़ी, वही प्री वेडिंग पर भी लगा बैन। समाज ने उदयपुर समाज की एक बड़ा फैसला लिया गया है। विवाह के बाद लड़का लड़की में आपसी मतभेद होने पर गठित समिति कारणों का पता लगाकर आपसी सामंजस्य करवाने का प्रयास समाज करेगी। इसके अलावा समाज ने बड़ा फैसला लेते हुए शादी में दूल्हा अब दाढ़ी नहीं रखेगा, साथ ही प्री वेडिंग पर बैन लगाया गया है। दरअसल मेनारिया समाज गिरवा जोन प्रथम की बैठक रविवार को हुई। इसमें गाँवों की सैकड़ों प्रतिनिधियों ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।